नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका ये प्रश्नावली 8.2 है और ये फर्स्ट का ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसी टिक ऑफ कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान देते चलिएगा, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, हमें इसका बोलता है मान निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो sec 30, cosec 30 और cos 45, यहाँ पे तो कल आप लोग को बताया गया था याद करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, और आप लोग को याद भी हो गया होगा, तो बिल्कुल आप सभी को ये सवाल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर इनको याद कर लिए होंगे तो अब यहाँ आपको हम बताएंगे तो आप लोग को सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिएगा तो 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे, बस ध्यान देते चलिएगा, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए cos 45 का मान कितना है 1/√2 है। क्या है 1/√2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। ठीक है, अब बटे sec 30 का मान देखिए यहाँ पे 2/√3। क्या है आपका 2/√3। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब देखिए cosec 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 पता है ना, तो cosec 30 का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिएगा cosec 30 का मान कितना है आपका 2 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा। ये समझ गए होंगे आप लोग, कुछ नहीं किए, cos 45 का मान लिखे, sec 30 का मान लिखे और cosec 30 का मान लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा और यहाँ पे देखिए ये 1/√2 रहेंगे और बटे ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो ये √3 होंगे और √3 से √3 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 1 से गुणा कीजिएगा तो ये 2, फिर प्लस और 1 से भाग दीजिएगा √3 में तो आपका √3 होंगे और √3 से गुणा कीजिएगा 2 में तो ये 2 और √3 ये हो जाएंगे आपका। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको हम लोग पलट देंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिएगा 1/4 और बटे और 3/4, अगर इस तरह आपको सवाल दिया जाए तो आप देखिए इसको क्या कीजिएगा, इस तरह आपको पलट दीजिएगा। क्या कीजिएगा 1/4 गुना ये 4 आपका ऊपर चल जाएंगे और 3 आपका नीचे आ जाएंगे, इस फॉर्म में हम ला लेंगे तो ये सवाल मेरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान देते चलिएगा, जैसे लिखिएगा बस ध्यान देते चलिए, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको फॉर्म में सजाएंगे दोस्तों। तो ये देखिएगा 1/√2 गुना, ठीक है, ये ऊपर वाला हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग पलटा देंगे तो √3 कहाँ चला जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे और बटे आपका ये 2 + 2√3 ये हो जाएंगे। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो ये आपका √3 हो जाएंगे और बटे, ठीक है। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे √2 गुना 2 + 2√3। ये समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, बस ध्यान देते चलिएगा, समझिएगा, सभी को समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 + 2√3, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पर भी 2 है, क्या 2 कॉमा निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकालेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये √3 हो जाएंगे, फिर बटे, अब देखिए ये √2 रहने दीजिए, ठीक है, ये √2 हो गया गुना, हम देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 से कॉमा निकाल रहे हैं तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएंगे √3 - 1, ठीक है, नहीं होगा। जैसे देखिए 2 हम बाहर निकाल लिए तो 2 बाहर निकालेंगे तो 2 से कंप्लीट कीजिएंगे तो ये आपका √3 - 1 बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब ये देखिए ये √3 - 1 का हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे संख्या दिया जाता है,
ठीक है। जैसे ये माइनस में दिया है √3 - 1, तो हम जो परिमेयकरण करेंगे उसको प्लस में करेंगे। अगर यही संख्या प्लस में रहता है यहाँ पे, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो माइनस में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम संख्या से करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1 बटे √3 + 1, बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे तो ये √3 × √3 + 1 बटे, इसको देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये √2 तो रहेंगे, फिर गुना 2, फिर गुना, यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, ये आप लोग ये √3 - 1 और इंटू √3 + 1, ये हो गया आपका। इसको हम लोग यहाँ पे गुना मिला लिए। अब यहाँ पे देखिएगा इसको आप गुना कर सकते हैं, √3 × √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, और √3 गुना सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और √3 × 1 कीजिएगा तो ये √3 बटे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा √2 × 2 फिर गुना। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² और -b² का फॉर्मूला आपको लग रहा है ना, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिए, जैसे देखिएगा ये हो गया 3 + √3 बटे ये √2 गुना 2 और गुना, आप इसको घटा लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए √2 है तो √2 से हम परिमेयकरण कर लेंगे तो √2 बटे √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे देखिएगा इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो ये √2 × 3 + √3 बटे, ठीक है। अब इसको कीजिएगा √2 गुना √2 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे देखिए इसको हम गुना कर रहे हैं, इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 √2 फिर प्लस, और √2 गुना √3 कीजिएगा तो ये आपका √6 हो जाएंगे। अब बटे इसको गुना कर दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 3 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, यही आपका √3 √2 + √6 बटे 8 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग समझ भी चुके होंगे, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। और बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप लोग देखिए, और इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, कवर कर लीजिए, तो सभी सवाल आप लोग का बनेगा, ठीक है। इनके बिना सवाल आपका नहीं बनेगा। तो आप लोग सबसे पहले ये सबको फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगर याद नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से हम आपको इसको बताएंगे याद करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।